इससे रिलेटेड मैं आपको समझा रहा था कि अगर किसी व्यक्ति ने टारगेट दिया है 10 सेल करने का, एक ईडी ने, और बोला कि 1 वीक में हम करते हैं, नहीं कर पाया, तो वो बेस एंट्री रिपोर्ट से आप चेक कर पाएँगे। ये बहुत कमाल का है और सभी आरडी इसको फ़ील कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, वहाँ की वीसी और जो एलडीडी और जीडी हैं, मैं उनको भी बोलना चाहूँगा कि आप ऐसा ही रिपोर्ट अलग-अलग एरिया में जहाँ भी आपकी टीमें काम कर रही है, वहाँ लीडरों से बात करके आप मँगा करके चेक कर सकते हैं। ना तो उ उस वहाँ के जो फ्रेंचाइज़ी हेड है, वहाँ उनसे उनकी मदद लेकर के भी आप मँगा सकते हैं। ये गेस्ट एंट्री रिपोर्ट बड़ी कमाल का है, इससे आइडिया मिल जाती है कि आपके नेटवर्क से कहाँ कितनी गेस्ट बैठ रही है, कितना बिलिंग हो रही है, सेलें कट रही है, वो सारा रिपोर्ट आना शुरू हो जाता है। इसी के साथ आगे चलता हूँ। ये बेसिकली ये रिपोर्ट्स है जो हर वीसी को ये रिपोर्ट आगे की ओर देना होता है। जो हमारे सेल प्रमोशन हेड हैं, फ्रेंचाइजी हेड, ज़ोनल हेड, रीजनल हेड और साथ में जो लीडर्स हैं, आपको अपनी रिपोर्ट अपने एलडीडी को, अपने जीडी को भेजना होता है। फ्रेंचाइज़र जो है, अपने ज़ोनल को, रीजनल को भेजना होता है। ये बहुत सिंपल बना है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। आप अपने व्हाट्सएप पे सभी लोग बहुत एक्टिव रहते हो। जैसे ज़ोन का नाम लिखा आपने, टुडे गेस्ट काउंट, जैसे मान लो ये कोई फ्रेंचाइज़र अगर भर रहा है, तो वो इसको लिख रहा है, ज़ोन का नाम क्या है, टुडे गेस्ट कितना बैठा, टोटल गेस्ट में कितने लोगों ने देखा है, टुडे सेल कितनी आई है आज, टोटल सेल कितना हुआ, टुडे सेल, टोटल सेल। सेल वो हो गई जिसकी मान लो आज 3 सेलें आई, उदाहरण देता हूँ कि टुडे सेल 3 आई, इसकी बिल्डिंग नहीं हुई लेकिन सेल आई है, पीछे का टोटल सेल 10 सेल हुआ है, तो 10 वो और 3 15 हो गया। टुडे बिल 300 पीवी या 600 पीवी, आज की बिलिंग मान लो 300 पीवी ऑलरेडी 3 हुई, 600 पीवी वाला 5 हुआ, वो लिख दिया। टोटल बिल मतलब पीछे का बिल मिला करके और आज वाली बिल आपने जोड़ करके इसमें लिख दिया 300 पीवी या 600 पीवी। डिटेल आपकी फ्रेंचाइजी की टोटल डिटेल्स कितनी हुई आपने वो लिख दिया। सेम ये चीजें एक लीडर जो आरडी है, वो आरडी अपने अपने एलडीडी को, अपने जीडी को रिपोर्ट दे सकता है। उसके नेटवर्क में जॉन नेम की जगह पर अपना नाम आपने लिख दिया, अपना नाम लिखा दिया और टोटल सेम चीजें, सारी चीजें वही रहेगी और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको डिक्की मार कर कहीं बीच में मत रख, है ना, तो इसको हटाई। तो ये हो गया डेली सेल रिपोर्ट्स का। मुझे लगता है कि बहुत इजी है बनाना। महेश, समझ में आ रहा है ये चीजें? ओके, तो डेली सेल रिपोर्ट मैं उम्मीद करूंगा कि आप जितने सारे लोग अभी देख पा रहे हो, आप जरूर एक दूसरे को बना करके भेजो, उससे एक आइडिया मिल पाएगा कि कहाँ कितनी गेस्टें आ रही है, कितना बिलिंग, कहाँ कितनी सेलें हो रही है, वो सब आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। डेली सेल रिपोर्ट के बाद एक और रिपोर्ट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। डेली सेल रिपोर्ट के बाद ये है डेली ट्रेनिंग रिपोर्ट। बहुत इजी और बहुत साधारण बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति फिल कर सकता है, व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं। जोन का नाम, सेंटर का नाम, जैसे एक जोन है बीबीएल में 3 ट्रेनिंग सेंटर है, तो 3 से ट्रेनिंग सेंटर है, तीनों का अलग-अलग नाम हो जाएगा सेंटर का नाम में। तो सब लोग अपना-अपना ट्रेनिंग सेंटर के नाम लिखेंगे। टोटल पार्टिसिपेशन, कितने लोगों ने ट्रेनिंग क्लास अटेंड किया, वहाँ पे पार्टिसिपेशन लिया, कौन सी क्लास हुई वहाँ, ट्रेनिंग क्लास लेने वाले कौन व्यक्ति थे, क्लास का नाम, ट्रेनर का नाम और ट्रेनर का मोबाइल नंबर, ये बस करना है। इसी तरीके से अगर आप लीडर्स हो, अपने एलडीडी को या अपने जीडी को रिपोर्ट्स कर रहे हो आप, तो सेम चीजें आप लिख दो। यहाँ पे जोन के जगह पे आप अपना ट्रेनिंग सेंटर का नाम लिख दो और वो रिपोर्ट अपने एलडीडी को, अपने जीडी को भेजें आप, तो उनको भी पता चलेगा। और पर यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेशन में आपके नेटवर्क से कितने लोग इस ट्रेनिंग में हिस्सा लिए। जैसे मान लो कि बीबीएल है और आपके जो जीडी हैं वो बिहार में हैं, उनको आपको भेजना है या एलडीडी को भेजना है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि हमारे यहाँ पे बीबीएल जोन में 20 लोगों ने ट्रेनिंग क्लास अटेंड किया वेबसाइट की, ट्रेनर का मोबाइल नंबर आपने डाल दिया, तो ये बहुत आसान तरीके से चलाएगा। ध्यान रखें कि हर फ्रेंचाइजी हेड, सबसे पहले जो ट्रेनिंग हेड हैं
और सेल प्रमोशन हेड हैं। ये दोनों चीजें जो रिपोर्ट्स है फ्रेंचाइजी हेड अपने जोनल हेड को और रीजनल हेड को भेजेंगे, और साथ ही जो लीडर्स हैं, जो आरडी हैं, वो ये रिपोर्ट अपने नेटवर्क का बना करके अपने एलडीडी और अपने जीडीडी को भी भेजेंगे साथ में। इसी के साथ आगे चलता हूं। ये बड़ी कमाल का बनाया गया है, एक ही पेज पे सब कुछ लाके आपके सामने रख दिया गया है। अभी दोस्तों सुपर आरडी का जो क्राइटेरिया है, आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जाना है सुपर आरडी का क्राइटेरिया। ये सितंबर जो अगस्त एक मंथ निकल गई अगस्त महीने का, आप देखेंगे यहाँ पे अगस्त 2024 से जनवरी 2025 तक के लिए ही है। अब इसमें क्या है, 2 मंथ चलना है सुपर आरडी बनने का क्राइटेरिया में। 2 मंथ आप आरडी बने, 2 मंथ जो क्राइटेरिया है। जैसे आप मान लो कि आपके नीचे कोई आरडी नहीं है, तो आपको क्या करना है, ग्रुप वॉल्यूम 24,240 पीबी करना है। आपकी कम से कम 3 लाइनें चलना है। बैलेंस नेटवर्क से 7,200 पीबी। बैलेंस और मेजर नेटवर्क का आपको ध्यान रखना है। बैलेंस और मेजर, जिस लाइन से ज्यादा पीबी हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, वो आपका क्या कहलाएगा, मेजर लिंक कहलाएगा। जिसमें कम हो रहा है वो आपका बैलेंस लिंक कहलाएगा। इसको लेके बराबर ट्रेनिंग्स मीटिंग्स ली गई है, बताया गया है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। वहीं सुपर आरडी का जो टारगेट्स है, जिसके नीचे जो है, सॉरी, एक लाइन मान लो किसी का, तो ऐसा आरडी है जिनके लाइन डाउन लाइन में एक आरडी है, तो उनके लिए अलग है 28,800 पीबी ग्रुप वॉल्यूम करना है और 3 लाइनें चलनी है उनकी। बैलेंस नेटवर्क से 9,600 पीबी का बिजनेस है। ध्यान रखेंगे मेजर लेग और बैलेंस लेग का फर्क बहुत बड़ा होता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। कोई भी कंफ्यूजन हो आप स्लाइड निकाल के आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सेकंड में जिसकी 2 लाइनें आरडी और लीडी है, ग्रुप वॉल्यूम 48,000 पीबी का है और कम से कम 3 लाइन से जो क्राइटेरिया है उसको पूरा करना है, और बैलेंस नेटवर्क से 9,600 पीबी का करना है। ध्यान रखें एक लेग से मैक्सिमम 19,200 पीबी करना है। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि आप ही के भीड़ में से बहुत सारे ऐसे लोग निकल के आए हैं जिन्होंने सुपर आरडी का क्राइटेरिया पहले मंथ का पूरा करके दिखाया है, और इस महीना पूरा करने के साथ ही वो दुबई ट्रिप क्वालिफाई कर जाएगा। दुबई ट्रिप क्वालिफाई कर जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये टारगेट पूरा करना बड़ी आसान है। अगर वो चाहे तो एक ईडी लेवल का भी डिस्ट्रीब्यूटर अभी से भी कोशिश करेगा तो बन सकता है। आप देखेंगे यहाँ पे ये रिपोर्ट्स फिल भर करके आपकी टीम से कितने लोग जो हैं डायरेक्ट सेलर क्वालिफाई हो रहे हैं, इसमें इनकी डिटेल जानकारी आप अपनी फ्रेंचाइजी एलडीडी जीडी या जोनल हेड या रीजनल को भी शेयर कर सकते हैं। आपको ये बना करके ना आगे भेजना है ताकि ये पता चल सके। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके नेटवर्क में कोई ईडी है, आप उनको, वो ईडी है इस महीने आप एसडी बनाए, या अगले महीने आप आरडी बना दें उनको, एसडी और आरडी, या अगले महीने वो एसडी बना और उसके महीने आरडी बन गया, तब भी वो जा सकता है। क्योंकि ये ऑफर कब तक है, जनवरी महीने तक। कुल मिला के अगर जनवरी तक है तो ये नवंबर महीने तक ये आरडी बना, तो 2 महीना क्राइटेरिया पूरा करना है। दिसंबर और जनवरी में ये सुपर आरडी बन गया, तो नवंबर महीने तक है, तो कोई ईडी भी क्वालिफाई कर सकता है दुबई ट्रिप को। इसलिए आप अपने नेटवर्क में उनका नेटवर्क ट्री बना करके उनका स्ट्रक्चर देखें, क्या कौन कौन व्यक्ति है जो सुपर आरडी बन सकता है। आप सोच के देखें, आप आरडी हैं, आपके नेटवर्क से आप स्वयं और आपकी टीम से 4-5 लोग अगर सुपर आरडी बन गया और वो दुबई ट्रिप क्वालिफाई कर गया, तो आपका नेटवर्क किस तरीके से आगे बढ़ती है, और उसके लिए कितनी खुशी का वो पल होगा जब वो दुबई ट्रिप क्वालिफाई करेगा। साथ में जो ये विनर्स क्लब दिया गया है, आप देखो 3% क्लब में उनको प्रॉफिट्स भी मिलेगा, कम से कम 30,000 रुपये शानदार इंसेंटिव उसको मिलेगा। और ज्यादा से ज्यादा वो क्या दिया गया है और ध्यान में नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन टीपीटी में लिखा हुआ है। आगे चलता हूं इसी के साथ।
ये देखिए, वर्तमान एचडी जो है दुबई ट्रिप और 3% कैसे वो क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया ही है कि सितंबर 2024 माह में एचडी से आरडी प्रमोशन वो अचीव कर लेंगे, ये जो मंथ अभी चल रहा है, और अक्टूबर और नवंबर महीने में वो सुपर आरडी बन जाए। तो आपको अभी रुक नहीं जाना है, ध्यान रखना है कि आप देखना है कि आपकी टीम में कौन कौन है जो बन सकता है। आखिरी बॉल तक आपको कोशिश करना है कि जीत हासिल करके दिखाना है। अभी समय है आपके पास। आपकी टीम में बहुत लोग हो सकते हैं जो इस टूर को क्वालिफाई कर सकता है, इस ऑफर को अचीव कर सकता है। बशर्ते प्लानिंग की जरूरत है। आप प्लान करके बैठे हैं, आप नेटवर्क ट्री लेके बैठे हैं, कौन कौन हो सकता है। 10 लोगों को इस रेस में दौड़ाएंगे आप, तो 10 में से कम 2 लोग तो जरूर क्वालिफाई करेगा, और 10 में से 2 लोग क्वालिफाई, तो आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया। लेकिन इसके लिए लोगों को इस रेस में लेके आना होगा। आगे चलता हूं। अब ईडी वाला जो मैंने आपको अभी बताया है कि ईडी भी इस ट्रिप को क्वालिफाई कर सकता है। सितंबर 2024 माह में ईडी से एचडी रैंक लिया, अक्टूबर माह में एचडी से आरडी प्रमोशन लिया, और नवंबर और दिसंबर महीने में वो सुपर आरडी बन सकता है। समय है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आरडी ही सुपर आरडी बनेगा, ऐसा भी नहीं है। एक ईडी भी बन सकता है, एक एचडी बन सकता है। वक्त है इस समय, इसको आप सही तरीके से प्लान आउट करके चलेंगे तो आपकी टीम से ज्यादा लोग दुबई ट्रिप क्वालिफाई करेगा। और सोच के देखो, जब हम ये ट्रिप दुबई लेके जाएंगे और फ्लाइट पूरा भर भर के जाएगा, मान लो छत्तीसगढ़ से 100 लोग क्वालिफाई किया, एक फ्लाइट में 100 लोग पहुंचा, भैया कहा दिल्ली पहुंचा, उड़ीसा से 100 लोग पहुंचा, बिहार से, झारखंड से, यूपी से, और कम से कम 2-3 फ्लाइटें हम भर भर के जा रहे हैं। कितना बड़ा हंगामा होगा फिर। उस मंजर को थोड़ा याद करके देखो, और ये भी सोचना कि आपकी टीम से कितने लोग जा रहे हैं, तो रौनक कुछ और ही होगा। आगे चलते हैं। अब इसके लिए ना एक कमाल का मैंने एक आपके लिए लिखा, आप देखो, पढ़ के देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आप अपने नेटवर्क का डॉक्टर खुद बन सकते हैं, खुद बन सकते हैं आप। अब कैसे बन सकते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे आप। एक नया ब्लड जब हमारे साथ इस बिजनेस में आया, क्या चाहिए उनको ट्रेनिंग चाहिए। किस चीज का, मेकिंग ऑफ लिस्ट, सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट, और क्या, प्रोटेक्टर मैसेज, एसबीपी, मोटिवेशन के लिए एसओ, लॉ ऑफ एवरेज, रिजेक्शंस के लिए, जनरल ट्रेनिंग, और क्या आप दे सकते हो उनको। आप वेबसाइट की ट्रेनिंग दे दिया आपने, यूट्यूब की जानकारी, बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक ट्रेनिंग आपने दिया। ऐसा क्यों करना है आपको? ट्रेनिंग देने से क्या होगा, 2 चीजें मिलेगी उनको। क्या क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा। किसके प्रति, अपने काम के प्रति। दूसरा, बिलीव, भरोसा अपने अपलाइन के प्रति, कंपनी के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, वो बढ़ेगा। किनको देना है भैया, नए ब्लड को। क्यों? क्योंकि वही बिजनेस लाके देता है मुझे। कोई ईडी बिजनेस नहीं कर रहा है, कोई एचडी नहीं कर रहा, सेल जो कर रहा है ना, वो नया ब्लड करके दे रहा है। तो हमारी जो ट्रेनिंग है वो नए ब्लड पे ज्यादा जाओ। ट्रेनिंग देने का भी टाइमिंग क्या है, 1 वीक के अंदर। कहते हैं कि जब लोहा गर्म हो तब अपना हथौड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। जब नया ब्लड हमारे बिजनेस में आता है तो वो बहुत भूखा रहता है, बहुत कुछ सीखना चाहता है, जानना चाहता है। वो वही टाइम होता है उसको ट्रेंड करने का। अगर आपने उस समय उसको ट्रेनिंग क्लास से ट्रेंड कर दिया तो वो आपको बहुत अच्छा व्यापार निकाल के दे सकता है। ट्रेनिंग मिल गई, उसके ऊपर क्या है, अप्रोचिंग। अगर ट्रेनिंग अच्छी होगी तो अप्रोचिंग अच्छा करेगा। ट्रेनिंग नहीं होगा, अप्रोच ही नहीं करेगा, क्या करेगा फिर वो, रिफंड मांगेगा, रिफंड दे दो, मुझे काम नहीं करना, मेरे घर से फोन आ रहा है, मेरे रिश्तेदार भी ज्वाइन किए थे, उसने कुछ दिन किया, छोड़ दिया।